हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल इन फिजियो टॉक। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के रिलेटेड, डायबिटीज़ क्या होता है एंड साथ साथ में इसके टाइप्स पे बात करेंगे एंड इन्वेस्टिगेशंस का देखेंगे, कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे एंड साथ साथ में कैसे हम इस डायबिटीज़ को रिवर्स में ले जा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस एंड ऑल्सो बाय मीन्स ऑफ डाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ग्लोबली अगर देखा जाए 1.65 मिलियन जो लोग हैं वो इसकी वजह से इसकी चपेट में आ गए हैं। जो हम देखें तो मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट कितना हाई चला गया है वो आपको उस स्कोर से पता चल सकता है। तो जो डायबिटीज़ है इसमें क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो हमें बॉडी में चेंजेस आती हैं तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके जो टाइप्स हैं उसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस आता है, डायबिटीज़ मेलिटस आता है एंड लाडा टाइप ऑफ डायबिटीज़ होता है एंड साथ-साथ में मॉडी टाइप ऑफ डायबिटीज़ एंड सेकेंडरी एंड गेस्टेशनल डायबिटीज़, ये सारे इसके टाइप्स हैं। जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें पैनक्रियाज़ जो है वो इतने फंक्शनल नहीं होते हैं। बीटा सेल्स डैमेज हो गई होती हैं जो कि आगे हमारा जो इंसुलिन है प्रोडक्शन में प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस के बाद डायबिटीज़ मेलिटस में ये देखा जाता है, ये बहुत कॉमन है। आप ये ले लीजिए कि 8 में से 1 बंदे को ये होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक में हैं जिनको अभी साइन्स एंड सिम्पटम्स उतने नहीं दिख रहे हैं। बट फिर उसके बाद जो प्री डायबिटिक हैं वो फिर डायबिटीज़ में चेंज हो जाता है और डायबिटीज़ के बाद कॉम्प्लिकेशंस का फेस करना पड़ता है, अगर हमने इसको टाइम रहते नहीं मैनेज किया तो। नेक्स्ट हम आते हैं लाडा टाइप ऑफ डायबिटीज़ पे, जिसमें हम देखते हैं लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ जो है ये एल्डरली पीपल में देखा जाता है, जो हम क्रॉनिक डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं। अगर ये मैनेज नहीं हुआ प्री डायबिटीज़ में या डायबिटीज़ में, जब तक हमें ये जो इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी कर रही है तब तक हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। जो ही हमने पैनक्रियाज़ को ऐसे ही डैमेज होने के लिए रखा विदाउट एक्सरसाइज, हमारा हमने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, तो हमें लाडा टाइप ऑफ जो है ये भी फेस करना पड़ सकता है और जिसका ये एंड होता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके ही रहती है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर बहुत देर जब रहता है डायबिटीज़ क्रॉनिक डायबिटीज़ में चला जाता है, जिसको हम अभी मैंने जो लाडा का नाम लिया है। तो इससे पहले हमें इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज़ गेस्टेशनल टाइप ऑफ डायबिटीज़, जो हमें दिखता है प्रेगनेंसी में होता है, लेकिन किसी का ये कंटिन्यूटी में रहता है। मे बी दिस मे बी कन्वर्टेड इनटू द क्रॉनिक डायबिटीज़, दैट इज़ लाडा टाइप ऑफ डायबिटीज़। ये वहाँ तक इंसान को ले जा सकता है अगर टाइमली इसको हमने मैनेज नहीं किया तो। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज़ सेकेंडरी टाइप ऑफ डायबिटीज़, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये हमें मेडिसिन की वजह से होता है। जैसे ही भी हम हाइपरटेंसिव की मेडिसिन बहुत देर तक लेते हैं, जिसको हम प्रोप्रानानोल बोलते हैं, और सेकंड जो हमारा आता है दैट इज़ डायूरेटिक, उसकी वजह से भी हमें ये फेस करना पड़ सकता है, दैट इज़ सेकेंडरी डायबिटीज़। नाउ हम मॉडी टाइप ऑफ डायबिटीज़ की तरफ आए, दैट इज़ मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप ऑफ डायबिटीज़ इन यंगर एज। सो इसमें क्या देखते हैं, इसमें पैनक्रियाज़ तो ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन आगे जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस दिखाती है, वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं इंसुलिन को। सो इसका नतीजा क्या निकलता है, डायबिटीज़ हो जाता है। बट ये यंग एज में देखा जाता है, लाइक टीन एज में भी ये देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं इसके बाद, तो अगर हाँ देखा जाए तो ब्लाइंडनेस हो जाती है, क्योंकि हमारा जो रेटिना है इसमें रेटिनोपैथी हो जाती है।
नेक्स्ट हम देखें तो CVA कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, वो डबल हो जाता है, इस वजह से डायबिटीज़ रीज़न रहता है उसका भी, जिसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक्स, तो उसके चांसेस हद से ज़्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट नेफ्रोपैथी देखी जाती है जिसमें रीनल डैमेज हो जाता है, तो फिर आगे वो भी एक अच्छी खासी कॉम्प्लिकेशन होती है इस डायबिटीज़ की। नेक्स्ट हम देखें तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं जो हमारे फुट है उसमें डायबिटीज़ की वजह से वो आपको दिखता होगा। बहुत सारे पेशेंट्स में भी आजकल वो बहुत कॉमन है कि फुट में बड़े-बड़े अल्सर्स बनते हैं, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है इसका। तो रेस्ट जो हम इसके लिए आप कैसे इस चीज़ को हम रिवर्स कर पाएँ बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज़, उसमें आपका क्या आता है, एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ हैं, क्लाइंबिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, ये आप कर सकते हो। साइक्लिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इसमें, क्योंकि इसमें जो सर्कुलेशन का इम्पेयरमेंट भी हो जाता है, तो आप उस चीज़ से रिकवरी की तरफ जा सकते हो। रेस्ट आप इसके लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आपकी स्ट्रेंथनिंग बन सकती है, ताकि आपका जो एक्सेप्टेंस है, जो अभी इंसुलिन नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं आपकी सेल्स, तो उसमें आपको हद से ज़्यादा इस चीज़ को हेल्प कर सकता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है एंड बैलेंस पे भी काम साथ-साथ में आपको करना है। रेस्ट जो हमारा मेटफॉर्मिन है जो हम इसमें लेते हैं, वो तभी तक हमारा काम करेगा जब तक हमारा पैनक्रियाज़ काम कर रहा है। तो उसका भी जो ये काम होता है वो एक्सेस ग्लूकोज़ नहीं जाने देता है आगे, तो उसको वो कोशिश करता है बहुत अच्छे सफिशिएंटली काम कर पाए। जो इंसुलिन है हमारा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को पहले बढ़ा देता है और आगे ग्लूकोज़ को उतना नहीं जाने देता है जितना हमें सेल्स के लिए जितना हमें चाहिए, उसमें भी हेल्प करता है, उसको लिमिट करता है, ताकि हमारा जो बॉडी है वो सही तरीके से इस मेटफॉर्मिन की एक्शन को काम में लाता है। लेकिन जो ही हमारे जो ये जो डायबिटीज़ है ये आगे-आगे की तरफ जाती है, एडवांस में जाती है, तो इसका मेटफॉर्मिन भी बहुत कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से आगे आपका जो डोज़ेज है वो बढ़ता रहता है। डोज़ेज बढ़ने के साथ-साथ में आपको ये सोचना है कि अगर आपका डोज़ेज बढ़ा है, दैट मीन्स आपकी डिज़ीज़ भी बढ़ी है, वो प्रोग्रेस कर रही है। तो मीन्स आप उस हिसाब से डिज़ीज़ के हिसाब से, मतलब आपको वो डिज़ीज़ अपनी ओर ले जा रहा है दिन ब दिन। यहाँ से मेटफॉर्मिन का डोज़ेज बढ़ रहा है, फिर उसके बाद इंसुलिन पे बड़े सारे जो लोग हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो वहाँ तक तो उनका पैनक्रियाज़ काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही पैनक्रियाज़ काम करना छोड़ देता है, बीटा सेल्स आपकी काम करना छोड़ दें और लाडा फ़ेज़ में चला जाए आपका डायबिटीज़, उससे पहले-पहले इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। अ, इसी तरह जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट आपका और साथ-साथ में जो ये इन्वेस्टिगेशंस है वो भी साथ रखनी है, जिससे आपको ये स्टेज का पता चले कि आपकी डायबिटीज़ कहाँ की ओर जा रही है। आप रिवर्स इसको कर भी पा रहे हो कि नहीं, वो आपको इसकी इन्वेस्टिगेशन से हेल्प हो जाएगी। जैसे फास्टिंग में जो आप करवाना है, फास्टिंग में जो ब्लड शुगर करवाएँगे, या जीटीटी ओरल जो ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट है वो भी करवाना है साथ-साथ में, जिससे आपको ये पता चले कि आपका डिज़ीज़ जो है वो कहाँ की तरफ जा रहा है, वो आगे की तरफ जा रहा है या हम उसको रिवर्स कर पा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो डाइट का पार्ट रहता है इसमें स्पेशली लाइक जो हमें इसमें फ्रूट्स कौन से लेने हैं। बड़े सारे लोगों को पता है कि 2-2 घंटे के बाद कुछ भी खा लो, इसको कार्बोहाइड्रेट खा लो, कुछ भी खा लो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये गलत है। जैसे भी हम खाएँगे वो हमें सोच समझ के खाना है। उसी पे आगे हमारी बॉडी काम भी करती है। सो डाइट का
काफ़ी हद तक इसमें रोल रहता है। डाइट में आपको क्या चेंजेस लानी है, उसमें पहले आपको सीड्स इंट्रोड्यूस करने हैं, जिसमें फ्लैक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, बेसल सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं। ये आपकी डाइट में होने चाहिए। नेक्स्ट हम चलेंगे फिश या आप ले सकते हैं, चिकन ले सकते हो एंड प्लस जो हम वेजिटेबल्स जो पर्टिकुलरली होते हैं उसमें आप जो भी वेजिटेबल है जैसे स्पिनच हो गया, कुकम्बर हो गया या तो बोटल गार्ड हो गया, उसका आप जूस बना के पी सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्रूट है लाइक गावा है और प्लस जो हमारा ड्रैगन फ्रूट है, पपाया, वो भी आप एंजॉय कर सकते हो और इसमें आप 110% अपनी जो डायबिटीज़ होगी आपकी वो आप रिवर्स कर सकते हो। ये है पावर ऑफ एक्सरसाइज एंड पावर ऑफ डाइट। सो अगर आपको ये जो वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप ये कमेंट, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे और नेक्स्ट जो भी लोग हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, अगर वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आप उनको ये जो वीडियो है ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।